हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियों एवं डंडी का आपने खूब इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी में लगी मंजरी को तुरंत हटा देना चाहिए। इससे तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। जानिए इसकी पौराणिक कथा के बारे में। जानिए तुलसी से क्यों तुरंत हटा दें मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वे एक दूसरे को शाप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का वेग बनाया है, तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसीलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन क्या आपको इस बात का अनुमान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधों की हैं। तो लक्ष्मी, आप बताएं कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही मुक्त हो जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि शाप का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं। महादेव ही हैं जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि लक्ष्मी तुलसी पौधे के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधों की योनियों में नहीं जाती है और मोक्ष पा लेती है। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा एवं ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। धार्मिक दृष्टि से नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है एवं विशेष लाभ मिलते हैं। तुलसी की पत्तियों के साथ साथ इसकी मंजरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तुलसी की मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तुलसी की मंजरी के उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों के साथ साथ इसकी मंजरी भी विशेष फलदायी होती है। मंजरी के उपाय से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाई जा सकती है। आइए जानते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े कुछ फलदायी उपाय। वैसे तो भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना वर्जित माना जाता है, लेकिन इसकी मंजरी शिव जी को चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होता है। भगवान शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से धन लाभ होता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष मिलता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। खर्चों से परेशान रहते हैं तो गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़कें।
ध्यान रखें कि मंजरी के दाने गलती से भी पैरों के नीचे ना आएं। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होती है और धन की हानि रुक जाती है। हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी घर में हमेशा वास करती हैं और उनकी कृपा से धन की कमी दूर होती है। माँ लक्ष्मी भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए लाल रंग के कपड़े में मंजरी लपेटकर अपने धन रखने वाले स्थान पर या तिजोरी में रख लें। इससे घर में बरकत रहती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। बैकुंठ में माँ लक्ष्मी हमेशा श्री हरि विष्णु के पैरों की तरफ बैठती हैं और उनके पैर दबाती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी ऐसा क्यों करती हैं? हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया भी हैं। यही वजह है कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ धाम में विराजती हैं। भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है, तो वहीं देवी लक्ष्मी को सृष्टि का संचालक। मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अक्सर धार्मिक तस्वीरों में देखा जाता है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट बैठती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धन की देवी होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट क्यों बैठती हैं? चलिए जानते हैं इस रोचक तथ्य के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु निद्रा में थे, तो नारद जी ने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तभी नारद जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के चरणों के पास बैठी हैं। यह देख नारद जी के मन में यह सवाल आया कि आखिर माता लक्ष्मी हमेशा श्री हरि के चरणों की ओर क्यों बैठती हैं। अपने इस प्रश्न से बेचैन नारद जी खुद को रोक ना सके और माँ लक्ष्मी से उन्होंने पूछ ही लिया। तब नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए माँ लक्ष्मी ने बताया कि स्त्री के हाथ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के निकट बैठती हैं, तो इससे शुभता का संचार होता है और धन का आगमन होता है। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी न सिर्फ श्री हरि विष्णु के चरणों के पास विराजती हैं, बल्कि भगवान विष्णु के चरण भी दबाती हैं। और जब एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है, तो देव और दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। हिंदू धर्म में हर देवी देवता को किसी न किसी चीज का प्रतीक माना गया है। इसी तरह माता लक्ष्मी के एक स्वरूप को धन की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है। उस घर में धन की कमी नहीं होती। इसीलिए हमेशा आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि घर में धन धान्य एवं बरकत बनाए रखने के लिए साफ सफाई रखना आवश्यक है। पौराणिक कथा के अनुसार अलक्ष्मी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। अलक्ष्मी जी की आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और दांत बड़े बड़े थे, जबकि माँ लक्ष्मी बेहद सुंदर थीं। इस बात को लेकर अलक्ष्मी को अपनी बहन लक्ष्मी से ईर्ष्या रहती थी। देवी लक्ष्मी जब भी विष्णु जी के साथ होती थी, तब अलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थी। इस बात से माँ लक्ष्मी काफ़ी परेशान रहने लगी और उन्होंने कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चली आती हो। तब लक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता, इसीलिए जहाँ भी महालक्ष्मी रहेंगी वहाँ मैं भी रहूँगी। इससे क्रोधित होकर माँ लक्ष्मी ने अलक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उसके पति मृत्यु के देवता होंगे। उसका स्थान ऐसा होगा जहाँ गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होंगे। कहते हैं कि इस वजह से देवी लक्ष्मी अपने पति श्रीहरि के चरणों को साफ करती रहती हैं, ताकि अलक्ष्मी उनके पास न आने पाए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।